चार्ली चार्ली वीडियो का ट्रेलर तो आ गया, लेकिन अभी तक वीडियो नहीं आई। खैर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले कहानी सुनो। ये कहानी है अंकित की। तो आज से करीब 2 साल पहले जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अंकित दिल्ली आया था। दिल्ली में वो रहने के लिए एक कमरा किराए पर लेता है, जो एक पुराने से घर की दूसरी मंजिल पर था। घर थोड़ा अजीब था। हमेशा एक अजीब सी खामोशी रहती थी। मकान मालिक एक बूढ़ी औरत थी जो बहुत कम बोलती थी और अक्सर बीमार रहती थी। उसे लगा कि शायद बुढ़ापे के कारण वो बीमार रहती होगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे धीरे धीरे कोई चल रहा हो। कभी बर्तनों के गिरने की आवाज़, कभी फुसफुसाहट। उसने सोचा कि हो सकता है पड़ोसियों की आवाज़ हो, लेकिन आसपास कोई इतना करीब घर भी नहीं था। सारे घर एक छोटे से गलियारे की दूसरी तरफ थे। तभी एक रात को अंकित सो रहा था और उसे लगा कि कमरे में कोई आया है। उसने आंखें खोली और उसके सामने एक परछाई खड़ी थी। वो धुंधली सी परछाई थी, लेकिन उसको देखकर इतना समझ आ रहा था कि वो एक औरत की परछाई है। अंकित ने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली और हिम्मत जुटाकर जैसे अपनी आंखें खोली, सामने कुछ नहीं था। परछाई गायब हो चुकी थी। अगले दिन उसने इस बारे में मकाल मार्केट से बात की, तो उसने बस इतना कहा, ये घर पुराना है, यहाँ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। उनका लहजा ऐसा था जैसे ये कोई आम बात हो, लेकिन अंकित को अजीब लग रहा था। कुछ दिनों बाद अंकित के साथ और भी अजीब चीज़ें हुई। कभी उसका फ़ोन अपने आप बजने लगता, कभी लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ हो जाती, कभी कमरे का तापमान अचानक से गिर जाता। अब उसे पक्का हो गया था कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। एक रात अंकित पढ़ाई कर रहा था। रात के 2 बज गए थे। अचानक उसके पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा तो देखा कोई नहीं था, लेकिन उसे श्योर था कि उसे किसी का हाथ महसूस हुआ था, और वो हाथ एकदम बर्फ की तरह ठंडा था। अंकित की रूह कांप गई। वो तुरंत कमरे से बाहर भागा और रात भर बाहर ही रहा। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि अब वो इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगा। वो अपना सामान पैक करने लगा, तभी उसे एक पुरानी सी संदूक दिखी जो पलंग के ठीक नीचे छिपी हुई थी। उसने उसे खोला और अंदर एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में घर के पिछले मकान मालिक की कहानी थी, उस औरत की जिसकी परछाई उसे दिखती थी। वो एक जवान लड़की थी जिसके कुछ साल पहले इसी घर में मौत हुई थी। उसकी मौत एक रहस्य बनी हुई थी। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला था। डायरी में लिखा था कि वो अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण भटक रही है। जैसे ही अंकित ने डायरी पढ़नी खत्म की, उसको पीछे से फिर से एक ठंडा सा एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा और इस बार वो परछाई बिल्कुल साफ थी। एक औरत सफ़ेद साड़ी में, बाल खुले हुए और उसकी आंखें पूरी तरह से काली। तभी उस परछाई ने अपना हाथ अंकित की तरफ बढ़ाया और उसकी आवाज़ अंकित के कानों में गूंजने लगी। वो कहने लगी कि तुझे मेरा राज पता चल गया है। अंकित चिल्लाया और अपना सामान वहीं छोड़कर कमरे से बाहर भाग गया, और जितना ज़्यादा हो सके उतना उस घर से दूर भाग गया। फिर थोड़ी दूर जाकर अंकित रुका, लेकिन अब उस घर में वापस जाने की अंकित के अंदर हिम्मत नहीं थी। सुबह होते ही अंकित ने बस सामान उठाया और उस घर को छोड़कर भाग गया। आज भी उस रात को याद करके अंकित की रूह कांप जाती है। उसे नहीं पता वो लड़की कौन थी और उसे ही क्यों दिख रही थी, लेकिन वो दिन अंकित को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उस दिन ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया।